हेलो एवरीवन, इट्स प्रियंका। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो आज देखते हैं कुंभ राशि के लिए जनवरी मंथ में क्या निकल के आ रहा है, क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में चल रहे हैं आप न्यू ईयर में। देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। वैसे तो अपना माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, क्योंकि एक नया साल और नया मंथ आपके लिए स्टार्ट हो रहा है ना, तो अपने माइंडसेट को पहले से पॉजिटिव रखिए, ठीक है। फिलहाल देखते हैं कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। जस्ट मैं आपसे बोल रही थी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करिए नए मंथ को, नए ईयर को। तो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है। ये यही बता रहा है कि आप अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आ चुके हैं। अभी तक ना आपके माइंड में थॉट्स ऐसे राउंड एंड राउंड चलते रहते थे, है ना। एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, मीन्स माइंड में थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते थे, जिस वजह से ना आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील करते थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लैरिटी के साथ दिख रही है मुझे कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ रही है। एक्चुअली ना इस कार्ड में एक चीज़ नोटिस करने वाली है, यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप लिखी हुई है। तो ये इक्वेशन यही बता रही है कि आप अभी तक अपनी लाइफ की इक्वेशन को ना सॉल्व करते करते परेशान रह गए, लेकिन ये इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं हुई। तो जनवरी की स्टार्टिंग में या जनवरी के मंथ में ये इक्वेशन आपसे सॉल्व हो जाएगी। मैथ्स की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ की इक्वेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही थी आपको। तो लाइफ की जो इक्वेशन आपकी चल रही है ना, टफ हो गई है जो, वो ईजी हो जाएगी और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और देखते हैं 10 of Wands, 5 of Pentacles, 10 of Cups, ओके। 10 की एनर्जी फिर से स्ट्रॉन्ग आने लगी आपकी रीडिंग में। अभी तक आपकी रीडिंग में 10 of Pentacles कार्ड स्ट्रॉन्ग रहता था। आप देख रहे हो यहाँ पे पेंटिकल से कप्स में कन्वर्ट हो गया ये कार्ड। 10 of Pentacles 10 of Cups हो गया है। हैप्पी फैमिली में फाइनली कन्वर्ट होने जा रहा है। मतलब अभी तक तो मैं आपसे बोलती थी कि विद इन 10 मंथ कुछ आपको ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। मे बी आपको जनवरी मंथ में कुछ तो भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट मिले। कुछ लोग यहाँ सेटल हो सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एंड बॉटम से आया है हर्मिट का कार्ड। कुंभ राशि मुझे यहाँ क्लैरिटी के साथ दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आपका नेचर मुझे बहुत ज़्यादा, अभी तक ऐसा था कि इमोशनल थे आप। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आपकी ये सिचुएशन थी कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक हो गए थे। वही मैंने आपसे पहले बोला, स्टक हो गए थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ आपको बताना चाहूँगी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ और 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, कि आपके माइंड में तो क्लैरिटी आ रही है, बट कहीं ना कहीं कुछ निगेटिव थॉट्स को साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन से, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए। जो ज़रूरत के थॉट्स हैं वो लेके जाइए। इस 10 ऑफ वॉन्ड्स से दिख रहा है, आप देख ही सकते हो, आगे तो आप जा रहे हो, बढ़ते हुए दिख रहे हो, लेकिन कितना ज़्यादा बोझ लेके चल रहे हो। ज़रूरत की चीज़ साथ में लेके चलिए, तभी आप इजीली कहीं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुँच सकते हैं। इतना ज़्यादा बोझ लेके चलेंगे तो आप ही परेशान हो जाएंगे, है ना। वही चीज़ आ रही है यहाँ पे आपके। अगर पर्सनल लाइफ से रिलेट की जाए तो आप ना माइंड में बहुत सारी नेगेटिविटी फिलहाल रखे हुए हो, उसको लेके आप मूव ऑन कर रहे हो, उसको लेके आगे बढ़ रहे हो। क्लैरिटी है माइंड में, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं फंसे हुए हो फिलहाल नेगेटिव थॉट्स में, और उनको लेके साथ चल दिए। ऐसा नहीं करना है। ये गाइडेंस है आपको कि इन सारी चीज़ों को, नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए, देन फ्रीली, एकदम फ्री माइंड के साथ आगे बढ़िए। जितना आप फ्री माइंड के साथ आगे बढ़ेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। मैं एक चीज़ और आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कुंभ राशि, कि आप ना अपने माइंड में कंटिन्यू थॉट्स चलाते रहते हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग अपने लिए टाइम कम देते हैं, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए टाइम कम देते हैं। हर्मिट के साथ दिख रहा है कि आपको कुछ वक्त खुद के लिए निकालना है, कुछ टाइम खुद के लिए निकालना है, खुद सेल्फ एनालिसिस करना है, खुद पे ध्यान देना है। किस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, कौन सी चीज़ आप कर रहे हो, किसको एंट्री दे रहे हो, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों के डिसीजंस आपको ही लेने पड़ेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना है,
हो सके तो मेडिटेट भी कर सकते हैं। मेडिटेट नहीं कर रहे हैं तो कुछ टाइम निकाल के खाली तो बैठिए, शांति से बैठिए और सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं फ़िलहाल, आगे क्या करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म विजन्स बनाइए। यही आपको हर्मिट के साथ गाइडेंस दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई पर्सन आपके साथ फैमिली रिलेटेड बात कर सकता है, सेटल होने के बारे में बात कर सकता है, मैरिज से रिलेटेड बात कर सकते हैं, कोई तो भी पर्सन है, ओके। और मैं अगर करियर वाइज बात करूं तो करियर में भी मुझे दिख रहा है कि कोई तो आप अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं लेके आ पा रहे थे। आपके पास ऑप्शंस में भी बहुत ज़्यादा थे करियर में, बिजनेस में भी ऑप्शंस बहुत सारे थे, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कहीं ना कहीं कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, है ना। बट जनवरी मंथ में आप ये सारी चीज़ों से बाहर आ जाओगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आगे बढ़ोगे, डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या चाहिए है, ठीक है। अच्छे कार्ड्स निकल के आए और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है जनवरी मंथ में कुंभ राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसे मैं आपसे बोल ही रही थी ना, आप कंफ्यूजन के मोड में फिलहाल काफ़ी टाइम से चल रहे थे। ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा हो सकते तो आप कंफ्यूज हो गए थे, इनडिसाइसिव हो गए थे थोड़ा सा, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं तो वो भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट है, उस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। बट मैं बता दूं यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है और एस ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड के 2 कार्ड आ गए तो क्लैरिटी आ रही है माइंड में आपके। जो इनडिसाइसिव मोड में आप चल रहे हो ना, जगलिंग सिचुएशन में, इससे बाहर निकल जाओगे जनवरी मंथ में, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वही चीज़ है, देखिए आप माइंड में जो निगेटिविटी आ रही है या कुछ लोगों से, कोई सिचुएशन से भागने की तो कोशिश कर रहे हो, आप देख ही सकते हो इस कार्ड में। किसी निगेटिव सिचुएशन से तो भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस निगेटिविटी को भी साथ लेके भाग रहे हो। भाई भागना है तो खाली भागिए ना, निगेटिविटी को पीछे छोड़ के भागिए, पॉजिटिव थॉट्स लेके भागिए, है ना। यहाँ आप मूव ऑन कर रहे हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हो, तो यहाँ पे आप भाग रहे हो, दोनों के दोनों कार्ड्स में नेगेटिविटी लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं करिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट भी हो सकते हैं, या आपका काम, आपके करियर में आपका बिजनेस किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने का भी हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है आपकी, ऐसा मुझे दिख रहा है। मे बी जनवरी मंथ में आपको ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी पड़े, काम के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से, है ना। जो भी आप करें, मैं तो इतना बोलूँगी, नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए। अगर आप अभी नेगेटिविटी को पीछे नहीं छोड़ेंगे ना, तो आप सोचिए एक नया ईयर शुरू हो रहा है, उसमें आप नेगेटिविटी लेके एंटर होंगे तो कितना मीन्स आप अपनी ग्रोथ को डल कर रहे हैं, है ना। इस वजह से मैं कह रही हूँ, अगर दिसंबर मंथ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस है, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए और उसको एक माइंडसेट अपना बनाइए कि जो भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है तो रहना है। कोई थर्ड पर्सन आके आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। माइंड को कंट्रोल करना सीखिए थोड़ा सा, ठीक है। एंड बॉटम से आया है हैंग्ड मैन। आएगा ही हैंग्ड मैन भाई, क्योंकि आप स्टक चल रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी तक आप स्टक चल रहे थे, सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे थे, मे बी डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे। बट मैं बता दूं, यहाँ पे सन भी प्रेजेंट है, कोई ना कोई हैप्पीनेस आपके साइड आ रही है जनवरी मंथ में। जनवरी स्टार्ट होने के विद इन 12 डेज आप कोई पॉजिटिव न्यूज़ देख सकते हैं या अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हैं। इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी। मैं बता रही हूँ विद इन आफ्टर 12th ऑफ जनवरी या विद इन 10 to 12 डेज आप कोई पॉजिटिव शिफ्ट देख सकते हैं, ठीक है। कुंभ राशि, मैं तो सोच रही थी आपकी रीडिंग एकदम ही इजी वे में चली जाएगी, बट आपकी रीडिंग थोड़ी सी टिपिकल हो गई है। आपको समझनी पड़ेंगी चीज़ें, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे कोई कार्ड्स नहीं निकले कि मैं आपसे बोलूँ अरे सब अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। हाँ पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। बैठे बिठाए नहीं चीज़ें ठीक होंगी। अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना आना चाहिए, तभी सारी चीज़ें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव शिफ्ट में जाएंगी, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड कुंभ राशि। ऐसा गाइडेंस देखते हैं आपको क्या फॉलो करना है।
7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड बॉटम से आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ दिख रहा है मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, पिछले कुछ 7-8 महीनों से आप वेट कर रहे हैं किसी पर्सन का। आपने उस पर काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं एक्चुअली, इस वजह से आप उसका वेट कर रहे हैं, एफर्ट्स प्रॉपर लगा चुके हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं ना वो खाली नहीं जाएंगे। कोई तो भी न्यू बिगनिंग हो सकती है आपके पर्सन के साथ जनवरी मंथ में। ज़रूर आप थोड़ा सा अभी वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, लेकिन जनवरी मंथ में कोई तो भी, यहाँ पे भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। एक्चुअली ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग को ही दिखाता है। आपने लगाए हुए एफर्ट्स का रिजल्ट यहाँ प्रोवाइड हो रहा है। किसी प्लांट को लगने के लिए उसके रूट्स में ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर उसकी रूट्स ग्रो नहीं करेंगी तब तक वो प्लांट नहीं लगता है। ऐसी आपकी लाइफ है। अगर आपकी लाइफ में आपने किसी पर्सन पे एफर्ट लगाए हैं तो वो एक रूट्स की तरह काम करते हैं। जब तक वो ग्रो नहीं होंगे ना तब तक एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखता है ना। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, न्यू बिगनिंग तो आ रही है क्योंकि एस के 2 कार्ड्स आ गए यहाँ पे, और 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, जिस पर्सन के ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, या जिस पर्सन के कब ऑफ़र करने का वेट कर रहे हैं, वो पर्सन आपको कब ऑफ़र करेगा या करेगी। ठीक है, वापस से सारी चीज़ें सही होंगी जनवरी मंथ में। आपको क्या करना है, आप जो एफर्ट्स अपने बिजनेस में या प्रोफेशनल लाइफ में जो लगा रहे हैं वो लगाते जाइए, वो भी ग्रो करेगा और पर्सनल लाइफ तो करेगी ही ग्रो। ठीक है, इंट्यूशन फिर से यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए, मैनिफेस्टेशंस को पॉजिटिव रखिए। मैं आपको एज अ गाइडेंस यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ देना चाहूँगी इस कार्ड में जो मुझे दिखाई दे रहा है। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आए या इनडिसाइसिव मोड में चले जाए, 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ तो दिख ही रहा है कि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं या 2 चीज़ों में लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं माइंड में। तो मैं एक बात यहाँ से आप बोलना चाहूँगी इस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप इनडिसाइसिव हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, आप कुछ टाइम खुद के लिए निकालिए, थोड़ा सा शांत बैठिए, आंख बंद करके अपने उस क्वेश्चन पे या अपने उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। आपको उसका आंसर मिलेगा। आपको इंट्यूशन के थ्रू पता चलेगा कि किस वे में उस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि आपका इंट्यूशन मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ से आपके आंसर आप खुद दे सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स, भगवान आपकी हेल्प करेंगे। ओके, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी तो मैंने आपसे शेयर की। आई होप कि आप इस चीज़ को समझें और फॉलो करें। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ओके, बाकी जनवरी मंथ में तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। अभी तक आपने जो एफर्ट्स लगाए उसका रिजल्ट आपको मिलेगा जनवरी मंथ में। ठीक है, चलिए, काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकली है कुंभ राशि आपके लिए। अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं एंजल्स आपको। ओके, रोमांस का कार्ड खुद से निकल के आ गया है, तो भाई क्या बोलूँ, मे बी ये कार्ड पहले भी शायद आपको निकल चुका है। आई थिंक बढ़िया है, फिर से निकल के आ गया है, क्या बात है। रोमांस का कार्ड निकला है। जनवरी मंथ में आपको बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। एक्चुअली आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आप जिस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को देखते हैं ना, मे बी वो पर्सन आपके साइड कोई कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, है ना। मैं पहले ही बता चुकी हूँ 10 ऑफ कप्स के साथ पेंटिकल्स कन्वर्ट हो रहे हैं कप्स में, कमिटमेंट में, है ना, हैप्पी फैमिली में। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ गया ये, ग्रेट। और देखते हैं, नो नीड टू वरी। हाँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है। वही मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपसे बोल चुकी हूँ कि नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए, टेंशन्स को पीछे छोड़िए। नो नीड टू वरी, यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहे हैं। आपको नहीं टेंशन लेना है, आपको बस पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। गो विद द फ्लो। ओके, एंड बॉटम से आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर जस्ट मिड ऑफ द रीडिंग। मैंने आपसे बोला हुआ था आप चाहें तो कुछ टाइम खुद के लिए निकालिए, मेडिटेट करिए। वही कार्ड निकल के आ गया यहाँ पे, है ना। तो आप चाहें तो मेरे गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकली है कुंभ राशि आपके लिए। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर ही दूंगी। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट हुई तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।